लाइफ की उलझनों में इतने उलझे हुए हैं कि बीते हुए लम्हे कैद करके तो रख लिए लेकिन उन्हें सही से संजो नहीं पाए। हाय, दिस इज़ निहारिका एंड वेलकम बैक टू द व्लॉग। सो ये मेरा व्लॉग है लास्ट व्लॉग की कंटिन्यूएशन में, जो कि था काशीपुर का, जहाँ पर मैं मई में गई थी। मई 2025 में गई थी अपनी फ्रेंड की वेडिंग में। तो ये उसके नेक्स्ट डे का है और मैं इतना चीज़ों में उलझी हुई थी कि इन मेमोरीज़ को आप लोगों के साथ शेयर करना ही भूल गई। सो हेयर वी आर। सो यहाँ से हम जा रहे हैं बाय रोड नैनीताल और ये व्यू बहुत सुंदर है। और ये हमारा सबसे पहला स्टॉप था। हम लोगों ने किया था ब्रेकफास्ट। मैंने तो नहीं किया था बिकॉज आई हैव मोशन सिकनेस, तो मैं उसी से डील कर रही थी। और उसी के सामने था ये वाटरफॉल। तो लेट मी टेक यू। हमने एंट्री करी है जस्ट यहाँ से और इतना ही हम आए हैं। 50 रुपये का एंट्री टिकट है, बच्चों का नहीं है, हमारी डॉटर का नहीं लगा है। और ये देखो, वाओ, आजा चलो ऊपर चलेंगे और ऊपर चलेंगे, ऊपर चलेंगे घूमने। आ जाओ। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है यार। यही तो नहीं है। तो ये छोटा सा ही मतलब वाटरफॉल पार्क सॉर्ट ऑफ था। और ये जो बस आप देख रहे हो ना, कहा जाता है कि काफ़ी साल पहले कुछ इस बस का एक्सीडेंट हुआ था और ये आज तक भी वहीं पर अटकी हुई है। नाना तो बताओ, वो कोई नहीं आई आज हमारी। क्या पसंद आ जाएगी? सो वी आर हेडिंग बैक टू आवर कार। हम यहाँ से बीच में कोई पॉइंट पड़ा तो वील्स रुको देयर एंड देन वील, अदरवाइज वील गो टू आवर होटल। वहाँ पे चेक इन 1 बजे का है, तो इसलिए हम आराम से चल रहे हैं। एज पर मी इट वॉज वर्थ इट। मौसम भी बहुत सुहाना हो रहा है, तो क्या। हमारा वाटरफॉल एंजॉय करने के बाद हम लोग निकले हमारी फाइनल डेस्टिनेशन के लिए, विच वॉज आवर होटल इन नैनीताल। ठीक है, तो देखो यार, व्यू और मौसम तो बहुत ही प्लीजेंट था। मैं जितनी बार भी गई हूँ ना, मौसम बहुत ही प्लीजेंट मिला है हमेशा। और लास्ट टाइम तो हम स्कूटी से गए थे तो और भी मज़ा आया था। तो मेरी बेटी ना सो गई थी इस बीच में एंड दैट्स वाई हर बुआ इज़ टेकिंग हर अप, क्योंकि मैं वीडियो बना रही थी। एंड ये हमारा कोजी सा रूम था। ठीक है, और हम लोगों ने एक ही रूम लिया था बिकॉज हमें एक्स्ट्रा बेडिंग अलाउड थी इसमें, तो वो उन लोगों ने हमारे लिए अरेंज करा दी थी। और बाकी हमने थोड़ा सा फ्रेश हुआ, मुँह हाथ धोए एंड हमने ऑर्डर किए थे पनीर पकौड़े एंड चाय, बिकॉज मैंने रेस्टोरेंट में ना ज़्यादा कुछ खाया नहीं था बिकॉज ऑफ माई मोशन सिकनेस। तो हम लोगों ने बहुत आराम से पेट भर के तसल्ली से खाया वाइल वॉचिंग टॉम एंड जेरी। और उसके बाद फिर हम थोड़ा सा और रिफ़्रेश होकर निकले घूमने के लिए, क्योंकि हमारे पास आज ही का दिन था। तो जिस कार से हम गए थे मेरठ से नैनीताल तक, उन्हीं कार वाले भैया ने, हमारे ड्राइवर ने हमें नैनीताल की मेन पार्किंग के पास छोड़ दिया था। ठीक है, और वहाँ से हमें मिली थी एक और दूसरी कैब, जो कि कुछ व्यू पॉइंट्स का कुछ सिस्टम था, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। तो ये था एक स्पोर्ट्स एरिना। ठीक है, इसका टिकट अलग था। ठीक है, वो हमारी उस डील में इंक्लूडेड नहीं था, बट आई हाईली सजेस्ट कि आपको यहाँ आना चाहिए। और ये जो बोर्ड देख रहे हो ना, ये सीज़न टू सीज़न आई थिंक वेरी करेगा। सो या जस्ट लुक एट इट। सो हमने कुछ तो 2 का कॉम्बो लिया है, एक जना 2 राइड्स कर सकता है कुछ सर्टेन अमाउंट में। ऑब्वियसली प्राइस विल वेरी। मैंने आपको बोर्ड दिखाया था पहले, तो सीज़न टू सीज़न, ईयर टू ईयर प्राइस विल वेरी। तो अभी हम जा रहे हैं टावर 360 के लिए। वी आर गोइंग नाउ, ऑल 4 ऑफ अस। 4 ईयर बिलो से उन्होंने कोई टिकट नहीं लगाया। और दूसरी हम देखेंगे कि एक्टिविटी करनी है। इज़ ऑल्सो अगेन ड्रोन सर्विस। आपको लेनी हो तो आप अमाउंट पे करके उनसे ले सकते हैं, अदरवाइज नहीं भी। सो लेट्स सी दैट। और ये देखने में जितना छोटा है ना, इस पर चढ़कर इसका व्यू ना बहुत ही मैस्मराइजिंग था। हियर वी आर, इसमें तो आपको नहीं पता चलेगा, बट वी आर मेकिंग आवर वीडियो। हमारी वीडियो बनेगी। हवाएं जो हमारे फेस पर लग रही थी, जो व्यू था, और यहाँ पे ना एक जगह बादल के बीच में से ना सूरज की किरणें आ रही थी, वो इसमें अच्छे से कैप्चर नहीं हो पाया, बट वो बहुत ब्यूटीफुल था। आई जस्ट कांट टेल यू कितना ब्यूटीफुल था। मुझे वो व्यू देख के बहुत मजा आया। तो वो भी क्या बताओ, बताओ क्या बात है? That was something. बादल। You must consider this। कुछ करो मत करो, ये ज़रूर करना यार। 360 व्यू
थम्स अप नहीं नहीं, मतलब सेफ्टी वाइज भी तुझे भी देखना और है? वैसे भी। लो देखो, आप भी बेटी देखो, डर रही है हमारी बिकॉज उसका ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम है, बट आप भी देखो, देखो क्या दिक्कत है। कॉन्फिडेंस तो बनाना पड़ेगा भाई उसको भी। क्या हुआ बताओ, क्या हुआ? सो हेयर इज़ द वीडियो जो हमने शूट कराई थी ड्रोन से उनसे, ठीक है। और इसके अलग से चार्जेस थे। इसके चार्जेस इस टिकट में या वो जो हमारी 1400 वाली राइड बुक हुई थी उसमें इंक्लूडेड नहीं थे, ठीक है। 500 चार्ज था इसका, विच आई थिंक वॉज वर्थ इट, ठीक है। और काफ़ी अच्छी उन्होंने लेंथ की वीडियो बनाई थी, कुछ 5-7 मिनट की इन टोटल, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट दैट कार सर्विस, तो उसमें उन्होंने हमको लाइक शायद कोट तो ज़्यादा किए थे, बट मेरे हस्बैंड ने बार्गेन करके 1400 में फ़ाइनल करा था। उसमें वो हमें 11 पॉइंट्स दिखाते। अब वो जो 11 पॉइंट्स होते हैं ना, उसमें से कुछ 2 से 3 ये पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर वो एक्चुअली रुकते हैं और मतलब वहाँ पे कुछ व्यू होता है, ठीक है। बाकी पॉइंट ऐसे होते हैं कि आप रास्ते में जा रहे हो और बीच में आपको दिख जाए। और अभी हम यहाँ पे बिल्कुल टॉप पर हैं और मतलब ये जो व्यू था ना, ये बहुत सुंदर था। मतलब जितना इस वीडियो में दिख रहा है ना, उससे भी कहीं ज़्यादा सुंदर था। और जब आप खुद एक्सपीरियंस करोगे ना, आई थिंक तब आपको ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा। लास्ट टाइम जब हम नैनीताल गए थे तो हमने ये वाली एक्टिविटीज़ बिल्कुल नहीं की थी। इनफैक्ट जो जगह हमने यहाँ पर इस बार कवर किया ना, उस बार कुछ भी नहीं करा था ऐसा कुछ कवर। एटलीस्ट मैंने नहीं किया था, मेरे हस्बैंड उस वाटरफॉल में गए हुए हैं। नॉट टॉकिंग अबाउट दैट कार सर्विस, आई थिंक वो भी बहुत सही थी बिकॉज काफ़ी लंबा, लाइक आपको पता भी नहीं चलेगा आप कब घूमते घूमते पहाड़ों के इतने ऊपर, लाइक दिस इज़ टॉप ऑफ नैनीताल, ठीक है। आप यहाँ पर आए हो, ठीक है। और रास्ते में ना स्कूल से जाते हुए बच्चे दिखे, बहुत कच्ची पक्की सड़कें दिखी, तो आपको पूरा वो वाला फील भी आ जाता है कि हाँ, हाउ डू पीपल लिव ओवर देयर, ठीक है। एंड आई रियली रिकमेंड कि आप वो वाली सर्विस लो जिसमें आपको 11 पॉइंट्स कवर करते हैं। और अगर आपको पता है या अगर आप अपने गूगल पर गूगल मैप्स पर भरोसा करते हो तो आप उसके थ्रू भी अपनी स्कूटी वगैरह से घूम सकते हो। ओके गाइस, ऑल द बेस्ट। छोटे बच्चे के इन एडवेंचर एक्टिविटीज़ में जाने से पहले मेक श्योर कि आपने ना कुछ लाइक पैंट शर्ट, लाइक मतलब जीन्स टॉप जैसा कुछ पहना हो। ड्रेस मत पहनना बिकॉज आप ऐसी एडवेंचर एक्टिविटीज़ फिर नहीं कर पाओगे, आप कंफर्टेबल नहीं होंगे। क्योंकि मेरे साथ यही हुआ था, तो मैं तो ये बंजी जंपिंग वाला नहीं कर पाई थी, बंजी स्विंग नहीं कर पाई थी। लाइक माई सिस्टर इन लॉ डिड इट एंड शी एंजॉयड इट थरली। आप उनके रिएक्शन देखना अभी आगे। How was the experience, ma'am? Very nice. पहले मतलब पहला शॉट और उसके बाद जो स्विंग होता है, वाह। वो तो हल्का, तो मजा आता है ना, वो थोड़ा सा वो एकदम बहुत ऊंचा तक ले जाता है ना, ऊंचा, वो ऐसे पहाड़ पे स्ट्रेट ले। गाड़ी चलाओगी? हाँ, इसको गाड़ी बैठा सकते हो। सो फॉर आर नेक्स्ट एक्टिविटी हमने ली थी बम्पिंग कार, क्योंकि इसमें बच्चे अलाउड थे, ठीक है। एंड देखो भाई, कार तो चलानी मुझे नहीं आती, ना ही मेरी सिस्टर इन लॉ को, तो मैंने फिर भी स्टीयरिंग संभाला और उन्होंने मेरे बच्चे को, ठीक है। तो इसमें हमने कार तो कहीं नहीं चलाई, बस हम इधर उधर ही घूम रहे थे, बट बहुत मज़ा आया। लाइक वी वर लाफिंग एंड हमारे पेट दुखने लगे थे, हम इतना हंस रहे थे। और कोई भी नहीं चला रहा था, बस हम ही थे, तो ऐसा नहीं था किसी कंपटीशन में, बस हम अपना एंजॉय कर रहे थे एंड वी वर लाफिंग सो मच। और जो वो टिकट्स थे ना कि आप एक टिकट पर 2 राइड्स कर सकते हो, हमने उसमें इंक्रीमेंट भी कराया था बिकॉज मेरी सिस्टर इन लॉ ने टोटल 4 राइड्स की थी और मेरे हस्बैंड और मैंने 2 राइड्स की थी, या फिर हमारे टिकट में उनको मतलब एडजस्ट हो गया था, ये मुझे याद नहीं, बट नाउ दैट आई एम रेमिसाइजिंग इट, तो ऐसा हुआ। और बाकी इसमें तो बम्पिंग कार में तो मैं बहुत मज़ा आया। भैया भी हमारी हेल्प करने आए थे, बट दीदी को नहीं चलाने आ रही थी कार, तो नहीं चला पाई थी मैं कार, ठीक है। इसके बाद दे वेंट फॉर गो कार्टिंग, जिसमें अगेन सेफ्टी का बहुत ध्यान रखा गया था। बहुत अच्छे से इन्होंने ये बनाया हुआ था प्लेटफॉर्म, ठीक है। एंड बोथ ऑफ देम एन्जॉयड इट अ लॉट। आई थिंक वो कुछ 4 से 5 चक्कर देते हैं आपको, और अगर आप थोड़ा सा इंसिस्ट करो ना कि भैया मुझे अभी तो आई है, तो वो 1 चक्कर और दे देंगे, क्योंकि मेरी सिस्टर इन लॉ ने ये ट्रिक अपनाई थी। एंड देयर वॉज माई डॉटर हाइपिंग बोथ हर बुआ एंड हर फादर। सो या इसके बाद यार वहाँ पे जो मौसम था ना, वो पूरा टाइम बहुत अच्छा था। आप देख सकते हो यहाँ पे धुंध सी गिर रही है, मतलब ठंड नहीं लग रही थी, सौंधी सी ठंड थी एंड वी रियली एंजॉयड इट। बाकी यहाँ पर कैंटीन सॉर्ट ऑफ भी थी, पीछे थोड़ा सा घूमने फिरने का एरिया भी था, तो आप शॉपिंग भी कर सकते हो, आपको कुछ खाना पीना तो वो भी खा सकते हो, ठीक है। तो वो सब आपकी मर्ज़ी है ऑब्वियसली, ठीक है। तो यहीं पर हमारा आराम से आई थिंक 2 घंटे तो हमें लगे थे सब कुछ करने। सो वी डिड द 361 and I did the bumping car one. Then my husband and my sister-in-law did this go-karting thing, and also sister-in-law did a bungee swing, I suppose, मुझे पता नहीं उसका नाम क्या है। तो हम सबको ही अपने अपने गेम्स में बहुत मज़ा आया। और हमारी बेटी के साथ हम सिर्फ बम्पिंग कार कर सकते थे और 360 कर सकते थे, बाकी उसमें बच्चे अलाउड भी नहीं थे, बट वी हैड सो मच फन।
and now I'm enjoying my chocolate shake. Now we are heading to other spots जो हमने इस कार के वाया बुक करे थे. इसमें 11 स्पॉट्स थे, तो इसमें से 3-4 स्पॉट्स तो हमने यहाँ पे कवर कर लिए. बाकी के रिमेनिंग स्पॉट्स हम अब कवर करेंगे. और 1400 का वो पैकेज पड़ा था हमें, उसमें ये एक्सक्लूडेड होते हैं. उसमें ये जो भी आप एक्टिविटीज़ करते हो वो इंक्लूडेड नहीं होती, बस वो कार की सर्विस होती है वो इंक्लूड होती है उसमें. तो या दैट्स दैट. टूरिस्ट मंदिर जहाँ जो इसमें इंक्लूड होता है. नहीं भून से ना आज इसलिए वो चिल्ला रहे हैं. पता नहीं कहता वो नहीं हम इसी पे ना सड़क पे फोटो. So this is another one of the spots, that is Satyanarayan का मंदिर. पकौड़े थे बड़े पनीर वाले 1 2 अंदर 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 ये वाले तो चलो चलो बच गया. चले. बस फिर हम इस मंदिर से निकले और हमने बाकी के रिमेनिंग स्पॉट्स कवर किए और हम अपने होटल पहुंचकर एकदम ऐसे डेड हो गए बिल्कुल. हम बहुत थक गए थे. हमने अच्छी सी 1-2 घंटे की नींद ली और फिर शाम को हम निकले डिनर के लिए. तो हम गए थे मॉल रोड एंड वी हैड आवर डिनर इन दिल्ली दरबार. जहाँ हम पहली बार भी आए थे and it tasted the same. और मॉल रोड हमेशा की तरह काफ़ी चहल पहल भरी थी. हमारी बेटी सोते टैंट्रम दिखा रही थी बिकॉज टॉडलर्स यू सी. सो इसके बाद हमने कॉफ़ी भी पी थी झील के पास, जो कि अलग से एक नया एक्सपीरियंस था फिर से. एंड या वी हेडेड बैक टू आवर होटल और हमने रेस्ट किया क्योंकि अगले दिन हमें फिर से निकलना था घर के लिए. दिस वॉज द होटल जिसमें से हम चेक आउट कर रहे हैं. यहाँ पे बहुत सारे होटल्स हैं. होटल से चेकआउट करने के बाद हमारा प्लान था नीम करोली बाबा जाने का, बट हम वहाँ नहीं जा पाए क्योंकि उस दिन ट्यूसडे था और काफ़ी भीड़ थी, मतलब काफ़ी भीड़ थी. तो हम लोगों ने सोचा कि छोड़ो, अब बाबा ने अभी बुलाया ही नहीं है दर्शन के लिए, तो नेक्स्ट टाइम आते हैं. बट या द होल ट्रिप वॉज होलसम एंड लेट मी नो व्हाट यू थिंक एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम.